Assalamu alaikum viewers, I hope you all are fine. My name is Naila Tareem and I welcome you all to Javed Publishers. आज हम Kids English Grade 3 Chapter number 9 A Jealous Friend को read करेंगे, तो चलिए चलें। Assalamu alaikum viewers, आज का हमारा टॉपिक है A Jealous Friend। इस टॉपिक में हमारी सोसाइटी के एक बहुत ही ख़ास इविल के बारे में बात की गई है which is jealousy। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि तो व्हाट इज सोशल इविल। ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी चीज़ जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी सोसाइटी के किसी भी मेंबर को इफेक्ट करे और एक पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर ले और लोगों के अंदर जो है वो इम्पेशंसनेस, उनके अंदर क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज़ को जानने की वो क्रिएट कर दे। सबसे पहले जो कॉमन सोशल इवल्स हैं हमारी सोसाइटी के वो क्या हैं? पॉवर्टी हो गई, जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, इलिटरेसी हो गई, बैक बाइटिंग हो गया, एनवियसनेस, डिसकंटेंटमेंट, कास्ट सिस्टम, उसके अलावा हसद वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी के सोशल इवल्स हैं। इस चैप्टर में अगर आप इस दी गई तस्वीर को गौर से देखें तो यहाँ पे आपको 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 बच्चे जो हैं वो आपस में खेल रहे हैं और एक बच्चा एक फासले पे खड़ा उनको देख रहा है हसरत भरी निगाहों से और वो उनके साथ आकर खेलना चाहता है, लेकिन डिस एक्सेप्टेंस की वजह से, क्योंकि 2 बच्चों ने उसे कबूल नहीं किया, उसकी वो हसरत किस में बदल गई? हसद में। डियर टीचर्स, यहाँ पे आप बच्चों को ये बताइए कि हमें कैसे मिलजुल कर रहना है, कैसे इस सोसाइटी के इवल को ख़त्म करना है, हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बच्चों के लेवल पे आके उन्हें बताएं कि हम इस सोशल इवल को सोसाइटी से किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करें। ऐसी कोई भी बात जिसमें आपको श्योरिटी ना हो, जिसमें आपको सच्चाई दिखाई ना दे, उसको आगे मत फैलाएं। दूसरी बात, नेगेटिव वाइब्स को अपने से दूर रहने दें, पॉजिटिव रखें, अपने माइंड को हमेशा अच्छे कामों की तरफ सर्व करें। आप क्या करें? नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अपने आप को अच्छी चीज़ों में इंगेज करें, तो इन तमाम सोशल इवल से आप बच सकते हैं। डियर टीचर्स, यहाँ पे आप बच्चों से पूछिए कि वो अपने आप को इंगेज रखने के लिए, इन तमाम बुराइयों से बचने के लिए कौन कौन से ऐसे काम करें जो हमारी सोसाइटी की बेटरमेंट में भी हेल्प करें, क्योंकि यही हमारे बच्चे हैं जिन्होंने आके पूरी हमारी नई नस्ल बनानी है। टेक आउट पेज नंबर 67 ऑफ योर बुक। द चैप्टर नेम इज अ जेलस फ्रेंड। इट वॉज ब्रेक टाइम, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। अहमद एंड जैन वर प्लेइंग टेनिस विद ईच अदर। आधी छुट्टी का वक्त था, तमाम बच्चे प्ले ग्राउंड में खेल रहे थे। अहमद और जैन भी एक दूसरे के साथ टेनिस खेल रहे थे। दे वो बेस्ट फ्रेंड, वो बेहतरीन दोस्त थे। मीनवाइल हारून केम टू प्ले विद देम। इसी दौरान हारून उनके साथ खेलने के लिए आया। अहमद एंड जैन रिफ्यूज टू प्ले विद हारून। अहमद और जैन ने हारून के साथ खेलने से इनकार कर दिया। हारून गॉट एंग्री एंड वेंट बैक। ही वाज जेलस ऑफ द फ्रेंडशिप। हारून नाराज हुआ और वापस चला गया और वो उन दोनों की दोस्ती से बहुत ज़्यादा हसद करता था। He thought a plan. उसने एक प्लान सोचा। He wanted them to fight with each other so he could only be their best friend. उसने सोचा कि मैं इन दोनों की लड़ाई करवा देता हूँ और मैं इन दोनों का सिर्फ अकेला दोस्त बन जाता हूँ। On next day he went to Ahmed and said, "Hello Ahmed, you are my good friend. I want to tell you something." अगले दिन वो अहमद के पास गया और उसे कहा, अहमद तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। What is that? Ask Ahmed. वो क्या है? अहमद ने कहा। Harun showed sympathy and said, Zain talks ill about you behind your back. He says you tell lies to other. हारून ने बहुत हमदर्दाना रवैया इख्तियार करते हुए कहा, जैन तुम्हारे बारे में गलत बातें करता है और वो ये कहता है कि तुम झूठ बोलते हो। अहमद got hurt and keep quiet. अहमद को बहुत बुरा लगा लेकिन वो खामोश रहा। Then Harun went to Zain and said the same about Ahmed. फिर हारून जैन के पास गया और अहमद के बारे में उसको यही बातें की। After some days, everyone at school realized that Ahmed and Zain had stopped talking to each other. कुछ दिनों बाद स्कूल में सब ने महसूस किया कि अहमद और जैन ने एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है। Even they had a fight in break time, और हत्ता के उनकी आधी छुट्टी के दरमियान लड़ाई भी हुई। The teacher called them and asked the reason for their rude behavior. टीचर ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और उनके बुरे सलूक के बारे में उनसे पूछा। They told their teacher about everything. उन्होंने टीचर को हर चीज़ के बारे में सच सच बताया। The teacher called Harun and asked Harun, why did you tell lies to them about each other? टीचर ने हारून को बुलाया और पूछा कि तुम क्यों इनसे एक दूसरे के बारे में झूठ बोल रहे हो। हारून was embarrassed and realized his mistake. हारून बहुत शर्मिंदा था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। टीचर, I am sorry for my act. टीचर, मैं अपने अमल पर शर्मिंदा हूँ।
I was just jealous of their friendship. میں صرف ان کی دوستی سے حسد کرتا تھا. ہارون starting crying. ہارون نے رونا شروع کر دیا. The teacher told them it was wrong to say bad and tell lies about others. We should not spread rumors. ٹیچر نے ان سے کہا کہ ہمیں کسی اور کے بارے میں غلط باتیں اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس سے, اور ہمیں افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے. We should not make fake stories about others. ہمیں دوسروں کے بارے میں جھوٹی کہانیاں نہیں بنانی چاہیے. This can hurt the feelings of others. اس سے دوسروں کے احساس کو نقصان پہنچتا ہے. ایسا ہی ہے, اگر ہمارے بارے میں کوئی غلط بات کرے, ہمیں ہرٹ کرے, تو ہمیں بہت زیادہ فیل ہوتی ہے وہ چیز, ہمارے احساس کو بہت نقصان ہوتا ہے. Harun Ahmad Zain listened to their teacher attentively and promised that they would never say bad about others. ہارون زین اور احمد نے ٹیچر سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ دوست بن کر رہیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں کبھی کچھ غلط نہیں کہیں گے. احمد and Zain hugged to each other and they also hugged to Harun. They became friends again. احمد اور زین نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور انہوں نے ہارون کو بھی گلے لگایا اور وہ سب آپس میں پھر سے دوست بن گئے. تو یہاں پہ ڈیئر ٹیچرز, آپ بچوں سے پوچھئے کہ have you ever experienced the feeling of jealousy? Share your experience. What is your opinion about the jealous behavior of Harun? کیا آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس کیا ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگا کہ کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہو, یا آپ نے کسی ایسے سچویشن میں ہو جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ آپ نے جیلسی کا ایلیمنٹ آ گیا ہے, اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ بچوں سے پوچھئے. اس کے علاوہ یہ پوچھئے کہ ہارون کا جو بیہیویئر تھا, جیلس بیہیویئر, وہ کیا اچھا تھا یا برا تھا؟ اس ٹائم اس کو وہ جیلسی کے بعد جو اس نے ایکٹ کیا وہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے؟ تمام سوالات آپ بچوں سے پوچھئے. Now vocabulary. Read the given words with their meanings. Number 1, refused. اس کا مطلب ہے to reject, رد کرنا, انکار کرنا. Jealous, envious, حسد. Sympathy, a feeling of pity, رحم کا احساس, ہمدردی. Embarrassed, ashamed, شرمندہ. Rumors, افواہیں. Gossips, doubtful truths, مشکوک سچائی, ایسی بات جو سچائی پہ مبنی نہ ہو, جس میں کہیں نہ کہیں جھوٹ کا ایلیمنٹ ضرور ہو. Keep watching. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ.